Hello everyone, welcome to your class. Today's topic is family. Vocabulary classes हमारी कंटिन्यू हैं. आज का टॉपिक है फैमिली. इस क्लास में मैं आपको एक फैमिली ट्री भी दिखाऊंगी. उससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन हमारे मेंबर्स में हम किस तरीके से उनको प्रोनाउंस करते हैं. ऑलराइट, सो फर्स्ट वर्ड इज आंट. Your aunt is the sister of your mother or father or the wife of your uncle. आंट मीन्स हमारे मदर या फादर की सिस्टर, उनको हम आंट बोलते हैं. एंड सेकेंड वन इज़ हमारे अंकल की अगर वाइफ हैं तो उनको भी हम आंट बोलते हैं. सी द सेंटेंस, माई आंट इज़ कमिंग टू डिनर ऑन संडे. माई आंट इज़ कमिंग, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. किसी भी सेंटेंस को हिंदी में चेंज करने के लिए आपको टेंसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको टेंसेस में कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे चैनल पे क्लास अपलोडेड है, वो आप जाके चेक करिएगा. माई आंट इज़ कमिंग, मेरी आंट आ रही हैं. किस पे? डिनर पे. कब? ऑन संडे. ऑलराइट. व्हेन यू स्पीक अबाउट एन आंट you often use her first name after the word aunt. क्योंकि aunt, अब जैसे मैंने बताया, सिस्टर को भी हम, मदर या फादर के सिस्टर को भी हम आंट बोलते हैं एंड अंकल की वाइफ को भी हम आंट बोलते हैं. सो हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट? कैसे डिफरेंस पता चलेगा? यू विल से द फर्स्ट नेम. ओके, लाइक वी आर गोइंग टू आंट लूसीज हाउस फॉर टी. मतलब उनका नाम आ गया तो आपको पता चलेगा कि किसके बारे में बात हो रही है. चिल्ड्रन ऑफन कॉल एन आंट आंटी. आंट को आंटी भी बोला जाता है एंड द स्पेलिंग इज AUNTY. सेकेंड स्पेलिंग इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, AUNTIE. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आंटी. सेंटेंस, व्हेन आर वी गोइंग टू सी आंटी एंड अगेन. सी, आंटी के साथ फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट नेम भी इसमें यूज़ करना ज़रूरी है बिकॉज आंट इज़ अ कॉमन नाउन. इस तरह से हम किसी के लिए भी आंट बोलेंगे, बट क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा इसलिए हमें फर्स्ट नेम हम यूज़ कर रहे हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रदर. इफ़ देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड वन ऑफ देम इज़ अ बॉय, ही इज़ द ब्रदर ऑफ द अदर चाइल्ड. अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चा बॉय है तो ही विल बी द ब्रदर ऑफ अदर चाइल्ड. दूसरे बच्चे का ये ब्रदर हो जाएगा. सी द सेंटेंस, आई हैव गॉट 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर. ब्रदर पे सेंटेंस है. नेक्स्ट इज कज़न. कज़न्स. इफ़ योर आंट और अंकल हैज़ अ चाइल्ड, द चाइल्ड इज़ योर कज़न. अगर आपके आंट और अंकल, आंट अभी हमने समझा, आंट और अंकल का अगर आपको चाइल्ड है तो आपके वो कौन होंगे? He or she will be your cousin. Spelling देखेंगे, COUSIN. This is the spelling of cousin. See the sentence. One of my cousins is getting married next week. Cousins. कोई भी sentence आप इस पे बना सकते हैं. Next word is dad. Dad and daddy are names that children often use for their father. Father के लिए हम क्या use करते हैं? dad या daddy. Sentence, can I go with you, Dad? This is an interrogative sentence. When is Daddy coming home? This is again the interrogative sentence. When is Daddy or Dad? ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं? अपने father के लिए. All right. Next word is daughter. Next is daughter. A daughter is a girl or woman who is someone's child. किसी की बेटी को हम क्या बोलते हैं? Daughter. सेंटेंस, देयर डॉटर हेलन इज़ इन माई क्लास. देयर डॉटर मतलब हमने किससे डिनोट किया? डॉटर से. उनकी डॉटर हेलन मेरी क्लास में है. नेक्स्ट वन इज़ एल्डर. यू यूज़ एल्डर मीनिंग ओल्डर. ओल्ड हमने लास्ट क्लास में भी समझा था. ओल्ड मीन्स जिनका जन्म बहुत टाइम पहले हुआ है उनको हम ओल्ड बोलते हैं, एंड जिनका जन्म कुछ टाइम पहले हुआ है उनको हम यंग नाम से बोलते हैं. When you talk about the members of a family, especially brothers and sisters, क्योंकि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में हम कंपैरिजन जनरली करते हैं, हु इज़ एल्डर एंड हु इज़ यंगर.
तो उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. माई एल्डर सिस्टर इज़ एट यूनिवर्सिटी. एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन कहाँ है? यूनिवर्सिटी पे. Peter is the eldest of 3 brothers. This is the superlative degree eldest. Okay, eldest मतलब सबसे बड़ा. द के साथ हमेशा superlative degree यूज होती है. 3 brothers, 3 भाइयों में पीटर सबसे बड़ा है. Alright, next word is family. Family usually means a mother, father and their children. Family comprises of mother, father and children. See the sentence. She took him home to meet her family. There are 5 of us in my family. ये आपको सेंटेंस मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा. यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं. फैमिली पे आप सेंटेंस बनाएंगे. आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं. मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ. नेक्स्ट वर्ड इज फादर. अ फादर इज़ अ मैन हु हैज़ अ चाइल्ड. फादर हम उसको किसको बोलेंगे? उस आदमी को जिसका बच्चा होगा. चाइल्ड मीन्स बच्चे. किसी के अगर बच्चे हैं, वो मैन है, तो ही वो क्या होगा? फादर. सेंटेंस. टिम्स फादर इज अ पायलट, इजंट ही? क्वेश्चन पूछ रहे हैं. टिम्स फादर, टिम के फादर एक पायलट है, क्या वो है? इजंट ही? क्या वो नहीं है? ग्रैंड चाइल्ड. अ पर्सन्स ग्रैंड चाइल्ड इज अ चाइल्ड ऑफ देयर सन और डॉटर. मतलब हमारे बच्चों के बच्चे, उनको हम बोलते हैं ग्रैंड चाइल्ड. मीन्स सन और डॉटर, कि हमारे सन के, हमारे मतलब बेटे के या हमारी बेटी के बच्चे, वो हमारे कौन लगेंगे? ग्रैंड चाइल्ड. लाइक आप अभी छोटे हैं, आपकी मम्मी और उनकी मम्मी, तो उनकी मम्मी के आप कौन होंगे? यू आर देयर ग्रैंड चाइल्ड. ऑलराइट, सी द सेंटेंस अगेन. Aunt Sandra has got 7 children and 15 grandchildren. Alright. Next word is granddaughter. A person's granddaughter is the daughter of their son or daughter. अभी इसमें हमने पढ़ा grandchild. Child means कोई भी बच्चा, चाहे वो daughter हो या वो son हो. यहाँ पे स्पेशली हम वर्ड पढ़ रहे हैं granddaughter. Means हमारे बच्चों की बेटी. Means जैसे आपके पापा की बेटी, राइट, उसको हम बोलेंगे ग्रैंड डॉटर. अ पर्सन्स ग्रैंड डॉटर इज द डॉटर ऑफ देयर सन और डॉटर. सेंटेंस. आवर लिटिल ग्रैंड डॉटर इज ओनली 6 months ओल्ड. ये सेंटेंस किसके कंटेक्स्ट में है? इसमें ये कौन बोल रहा है? ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे हैं. किसके लिए बोल रहे हैं? अपने ग्रैंड डॉटर के लिए. हमारी ग्रैंड डॉटर ओनली 6 months ओल्ड है. ओनली 6 months old है. All right. Now see the family tree. I hope it is clear. आप इस ट्री को अपने अकॉर्डिंग देखेंगे. यहाँ है हम, ये है मी, ये मतलब मैं खुद. All right. ये मेरे ब्रदर और सिस्टर. इन सबको मैं, मेरे ब्रदर सिस्टर, ये कौन है? हम कौन है आपस में? सिबलिंग्स. कौन है? सिबलिंग्स. दिस इज द फैमिली ट्री. हम कौन है? सिबलिंग्स. ऑल राइट. अब आप ऊपर चलेंगे. आपके कौन? ये मदर एंड दिस इज फादर. ऑल राइट. अब ये मदर के फादर एंड मदर मीन्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स. ऑल राइट. मीन्स आपकी मदर के फादर एंड मदर आपके कौन हैं? ग्रैंड पेरेंट्स. ऐसे ही आपके फादर के मदर एंड फादर आपके कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स. ये सेम है, दोनों ही केस में ग्रैंड पेरेंट्स हम बोलते हैं. अब यहाँ पे फादर के ब्रदर को हम बोलेंगे अंकल एंड अंकल की वाइफ को हम क्या बोलेंगे? आंट या आंटी, जैसा अभी हमने पढ़ा था. ऑल राइट. ऐसे ही मदर के ब्रदर या फिर सिस्टर, अब जैसे ब्रदर हैं तो हमने उनको अंकल बोला एंड उनकी वाइफ है तो उनको हम आंट बोल रहे हैं. यहाँ पर अंकल और आंट जो थे उनके बच्चे आपके कौन लगेंगे? कज़न. इन बोथ द केसेस मदर के भी अंकल एंड आंट जो अगर हैं तो उनके बच्चे आपके कौन लगेंगे? कज़न्स लगेंगे. ऑल राइट. दीज आर कज़न्स एंड जो आप रियल ब्रदर सिस्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं? सिबलिंग्स. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंड फादर. योर ग्रैंड फादर इज द फादर ऑफ योर फादर और मदर. आपके फादर या मदर के फादर आपके कौन होंगे? ग्रैंड फादर. माई ग्रैंड फादर टेक्स मी फिशिंग एट द वीकेंड. दिस इज द सेंटेंस.
चिल्ड्रन ऑफन कॉल देयर ग्रैंडफादर ग्रैंड डैड और ग्रैंडपा. दिस इज अ निकनेम. आप कोई भी निकनेम यूज़ कर सकते हैं. कोई ग्रैंडपा बोलता है एंड कोई ग्रैंड डैड बोलता है. ऑल राइट. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंड मदर. योर ग्रैंड मदर इज द मदर ऑफ योर फादर और मदर. आपके फादर या मदर की मदर, उनको आप बोलेंगे ग्रैंड मदर. माई ग्रैंड मदर इज नियरली 70. दिस इज द सेंटेंस. माई ग्रैंड मदर इज नियरली 70. चिल्ड्रन ऑफन कॉल देयर ग्रैंड मदर ग्रैंडमा और ग्रैनी और जस्ट ग्रैंड. कोई भी निकनेम आप दे सकते हैं. ग्रैंडमा, ग्रैनी और ग्रैंड. ऑल राइट. नेक्स्ट इज ग्रैंड पेरेंट. योर ग्रैंड पेरेंट्स आर द पेरेंट्स ऑफ योर मदर एंड फादर. अभी हमने समझा हमारे मदर एंड फादर के पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे. माई ग्रैंड पेरेंट्स आर स्टिल अलाइव, ऑल 4 ऑफ देम. देखो स्पेशली यहाँ पे लिखा गया है ऑल 4 ऑफ देम. मीन्स आपके फादर के मदर फादर एंड आपके मदर के भी फादर मदर दोनों अभी जिंदा हैं. आर स्टिल अलाइव. ग्रैंड सन. अ पर्सन्स ग्रैंड सन इज द सन ऑफ देयर सन और डॉटर. जैसे अभी हमने ग्रैंड डॉटर पढ़ा था, उसी तरह से ग्रैंड सन मतलब हमारे अपने पापा मम्मी के बेटे हैं, तो आप उनके पेरेंट्स के आप कौन हैं? ग्रैंड सन. ऑल राइट. मीन्स जो भी रिलेशन हमारा अपने फादर मदर के पेरेंट्स से होता है और उनका हमसे होता है, उसको हम ग्रैंड नाम से बोलते हैं. ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज हस्बैंड. अ विमेन्स हस्बैंड इज अ मैन शी इज मैरिड टू. हस्बैंड कौन होता है? जिससे एक विमेन, एक औरत की शादी होती है, उसको हम बोलते हैं हस्बैंड. हर हस्बैंड वर्क्स इन अ बैंक. सिंपल सेंटेंस. हर हस्बैंड वर्क्स इन अ बैंक. नेक्स्ट इज मदर. अ मदर इज अ विमेन हु हैज़ अ चाइल्ड. कोई भी एक औरत जिसका बच्चा होगा वो कौन होगी? मदर. सेंटेंस देखेंगे आप. माई मदर इज अ टीचर. नेक्स्ट वर्ड इज मम. मम एंड मम्मी आर नेम्स दैट चिल्ड्रन ऑफन यूज फॉर देयर मदर. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन सा नाम यूज़ करते हैं अपने मदर और फादर के लिए. ऑल राइट. सेंटेंस इज मम हैव यू सीन माई स्कूल टाई एनीवेयर. आई ड्रू अ पिक्चर ऑफ माई मम्मी एंड डैडी. कुछ भी आप बोल सकते हैं. मम, मम्मी, कुछ भी इस तरह से आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज नेफ्यू. योर नेफ्यू इज द सन ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर. हमारे ब्रदर या सिस्टर के बेटे को हम नेफ्यू बोलते हैं. इम्पॉर्टेंट वर्ड इज सन. उनके बेटे को हम नेफ्यू बोलते हैं. वो हमारा कौन है? नेफ्यू. और अगर उनकी डॉटर है तो उसको हम नीस बोलते हैं. योर नीस इज द डॉटर ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर. ब्रदर या सिस्टर की डॉटर को हम नीस बोलते हैं. सेंटेंस. आई ऑलवेज सेंड माई नीस अ बर्थडे कार्ड. वर्ड इज पेरेंट. A parent is someone who has a child. Mothers and fathers are parents. Mothers and fathers को combine हम क्या बोलते हैं? Parents बोलते हैं. My parents don't let me go out on my own. Second sentence. Are you mom and dad coming to the parents' evening? Sentence देखेंगे आप. My parents don't let me go out on my own. मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे अकेले बाहर जाने नहीं देते हैं. आर योर मम एंड डैड कमिंग टू द पेरेंट्स इवनिंग. क्या तुम्हारे मम्मी डैडी आज आ रहे हैं पेरेंट्स इवनिंग में? दिस इज द सेंटेंस. नेक्स्ट वर्ड इज रिलेटिव. अ रिलेटिव इज अ मेंबर ऑफ योर फैमिली. कोई भी आपके फैमिली का मेंबर मीन्स जो आपके पेरेंट्स नहीं हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, वो कौन है? आपके रिलेटिव. किसी को भी हम रिलेटिव बोलते हैं, चाहे वो अंकल है, आंट हैं, कजन्स हैं, वो सब कौन है? रिलेटिव. A relative is a member of your family. Sentence. All our friends and relatives are coming to my cousin's wedding. Relatives हिंदी में उसको हम बोलते हैं रिश्तेदार. मतलब जिनसे हमारा कोई रिश्ता है बट हमारे वो साथ नहीं रहते हैं. All right. Next word is sister. If there are 2 children in a family and one of them is a girl, she is the sister of the other one. अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, उनमें से एक सिस्टर है, एक गर्ल है, तो वो दूसरे की कौन होगी? शी इज़ द सिस्टर. सेंटेंस. योर सिस्टर लुक्स जस्ट लाइक यू. तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सन.
अ सन इज़ अ बॉय और अ मैन हु इज़ समवन्स चाइल्ड। सन कौन होगा? एक बॉय या मैन, मतलब बच्चा। बॉय मीन्स हम बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड मैन मीन्स जो एडल्ट हो जाते हैं, बट क्योंकि उनके भी पेरेंट्स हैं तो वो उन पेरेंट्स के कौन है? वो भी सन रहेंगे, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हों, बट द कॉमन नेम इज़ सन। सेंटेंस, दे हैव वन सन एंड टू डॉटर्स। नेक्स्ट वर्ड इज अंकल। योर अंकल इज़ अ ब्रदर ऑफ योर मदर और फादर और द हस्बैंड ऑफ योर आंट। जैसे अभी हमने आंट पढ़ा था, वैसे ही अंकल है। अंकल कौन है? आपके मदर या फादर के ब्रदर। और सेकेंड पॉइंट इज और द हस्बैंड ऑफ योर आंट, आपकी आंट के हस्बैंड को भी आप अंकल बोलते हैं। सेंटेंस, वेयर डज योर अंकल लिव? When you speak about an uncle, you often use his first name after the word uncle. जैसा कि हमने आंट में समझा था, वैसे ही अंकल है। अंकल के साथ भी हमें फर्स्ट नेम यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अंकल एक कॉमन नाउन है। हम किसी के लिए भी अंकल यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्पेसिफिकली डिनोट करना पड़ता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो आई लाइक अंकल बिल, ही मेक्स मी लाफ। मतलब इस सेंटेंस में पर्टिकुलर अंकल बिल के बारे में बात हो रही है, इसलिए उनका फर्स्ट नेम यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज वाइफ। अ मैन्स वाइफ इज़ अ वुमन ही इज़ मैरिड टू। वाइफ कौन होती है? एक आदमी जिससे शादी करता है वो कौन है? उसकी वाइफ है। सेंटेंस, मिस्टर ब्राउन्स वाइफ इज़ अ लॉयर। अब यहाँ पे देखेंगे, ही इज़ हस्बैंड एंड शी इज़ हिज वाइफ। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम एक पैराग्राफ रीड करेंगे जिसमें ये वर्ड्स इंक्लूडेड होंगे जो भी हमने पढ़े हैं। माई ग्रैंडफादर मूव्ड टू सिंगापुर इन 1955 एंड गॉट अ जॉब repairing shoes. A year later, my grandmother came to join him. Granddad worked very hard and in 1960 he opened his own shoe shop. My grandparents had just one child, and so my father did not have any sisters or brothers to play with. He used to read a lot and did well at school. My parents first met in England, where they were studying to become teachers. They have got 2 children, my elder brother and me. This is a paragraph. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं and you can read it on your own. चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।